हम सभी अभी वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब भगवान राम लंका से वापस आए, रावण को मारकर अयोध्या में राज करने लगे, राजा बन गए अयोध्या का। इसके पश्चात नारद जी से संवाद करके वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी का जीवनी लिखा। नारद जी ने कहा कि पृथ्वी पर इससे अच्छे व्यक्ति और कोई अभी नहीं है, तो इनका जीवनी आपको लिखना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र जी के जीवनी को लिखने के कारण ही वाल्मीकि जी प्रसिद्ध हो गए, और वाल्मीकि जी के कारण भगवान राम प्रसिद्ध हुए। नहीं तो आज कौन जानता हूँ। वाल्मीकि जी यदि नहीं लिखते राम जी का चरित्र, तो फिर उनको कौन जानता। हम आप जो जानते हैं वो वाल्मीकि जी के कारण। वाल्मीकि जी प्रसिद्ध हो गए भगवान राम के कारण, और भगवान राम प्रसिद्ध हो गए वाल्मीकि जी के कारण। तो वाल्मीकि जी के उस जीवन चरित्र का नाम ही है रामायण। क्या नाम है जी? रामायण। तो रामायण में अभी बाल कांड का ये 17वां सर्ग, 16वां सर्ग समाप्त हुआ है। आज 17वां शुरू होगा। 16वें सत्र में ये यहाँ तक हम पढ़े थे कि अग्नि से एक महापुरुष पैदा हुए और उन्होंने खीर का थाल दिया। राजा दशरथ उस थाल को ले गए और आधा खीर उसमें से किनको खिला दिया? कौशल्या जी को, बड़ी रानी को आधा खीर खिला दिया। इतना बड़ा थाल था, उसमें पूरा भर के खीर था, और वो आधा खीर खा गई। क्या नाम है? कौशल्या। और इसका मतलब है बहुत खाती थी, बहुत बड़ा पेट था उनका। अरे बड़ा परात था ना जी, लिखा हुआ है कि बहुत बड़ा परात था। उस परात में देवताओं के द्वारा बने हुए खीर थे, और उसमें से आधा दे दिए किनको? कौशल्या को। वो आधा खा गई, तो इसका मतलब बहुत खाती थी। क्या विचार करने वाली बात है ना। सब झूठी बातें हैं, सही बातें नहीं। इतना बड़ा पड़ा, अरे खीर बना होगा, औषधि से युक्त खीर बना होगा, उसमें से जितना वो खाएगी उतना ही न दिया होगा कि आधा दे दिया और आधा वो खा गई। ये सब बातें झूठी गप है, ये गप वाली बात है। कैसे आधा खीर खा जाएंगी वो परात का? और फिर दूसरे रानी सुमित्रा को आधा का आधा दिया। फिर तीसरी रानी थी कैकेयी, तो आधा का जो आधा था उसका आधा दिया, और वो जो बाकी रह गया तो फिर वो सुमित्रा को ही दे दिया। तो इस प्रकार से खीर के खाने से तीनों रानी गर्भवती हो गई। अब खीर खाने से कोई गर्भवती होता है? नहीं। खीर को खाने से कोई गर्भवती नहीं हो सकता। ये गलत बातें हैं। स्त्री पुरुष के प्रसंग से गर्भवती होती है महिला, संतान गर्भ में आते हैं, अन्यथा गर्भ में संतान नहीं आते। तो कोई आपको कहा कि आपकी माँ खीर खाई थी इसीलिए आपका जन्म हुआ, खीर खाने से जन्म होगा हमारा आपका, ये गलत बातें हैं। तो भगवान राम का भी जन्म खीर खाने से हुआ क्या? खीर खाने से क्या होता है? खीर में यदि औषधि मिलाई जाए, उस औषधि के माध्यम से हमारे गर्भ में यदि कोई गड़बड़ी है, वीर्य में कोई गड़बड़ी है, तो उसको क्या किया जाता है? शुद्ध बनाया जाता है, ठीक किया जाता है। दवा है, क्या है जी? दवा है। तो दवा के रूप में उन लोगों ने विद्वानों के द्वारा, देवता मतलब विद्वान, देवता मतलब विद्वान, तो आयुर्वेद के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान रहे होंगे, उन लोगों ने खीर बनाया औषधि को दे करके। उस औषधि युक्त खीर को खाने से तीनों रानियों के गर्भ में जो गड़बड़ियां थी वो ठीक हो गई, और फिर जिस नियम से संतान प्राप्त होता है उसी नियम से
तीनों रानी गर्भवती बनी, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे सप्तदशा सर्ग 17वां सर्ग प्रारंभ होता है। लिखा है कि ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर उत्पत्तियों की उत्पत्ति। अब देखो, अब तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों भाई आ गए गर्भ में, और इधर ब्रह्मा जी अब क्या क्या करते हैं देखो। कते पुत्र त्वं तु गते वैष्णव राजस्तस्य महात्मनः उवाच देवता सर्वा स्वयं भूर्भगवानिदम। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, विष्णु के 4 रूप हो गए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये सभी विष्णु ही हैं, विष्णु के ही स्वरूप हैं सभी। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। क्या कहा? सत्यसंधस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः विष्णोः सहायान् बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेग समाञ्जवे नयज्ञान बुद्धिसम्पन्नान् विष्णुतुल्य पराक्रमान् असंहार्यानुपायज्ञान दिव्य संहननान्वितान् सर्वास्त्रगुण संपन्ना न मृत प्राशनानिव। देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रत्यक्ष वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। हम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नितिज्य, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य, पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। देवताओं को कहा कि अब नए नए कुछ वीर को आप उत्पन्न करिए जो आने वाले समय में विष्णु का सहयोगी बन सके। अप्सरसु तत्मुख्यासु गंधर्वीरां तनूषु च यक्षपन्नग कन्यासु ऋक्ष विद्याधरीषु च किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्य पराक्रमान्। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, ऋषों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। अब देखो, इसमें कहा गया है कि रीछ में, नाग में माने सांप, सांप में, अब बताओ, नाग में और सांप में और वानर में आदमी उत्पन्न होगा। और इसमें कहते हैं अपने समान देवता उत्पन्न करो। देवता तो मनुष्य के ही बड़े रूप होते हैं ना जी। मनुष्य में ही जो बहुत अच्छा काम करता है वो क्या है? देवता। अब जो कहते हैं तुम लोग वानर के पेट में जाओ, तो तुम लोग रीछ के पेट में जाओ, तो तुम लोग सांप के पेट में जाओ, उसमें से उत्पन्न करो। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवानिक्ष पुंगवः जम्भ्रिमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत। जो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? कहते मैंने पहले से ही ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। क्या कहा? जामवंत बने थे ना एक ऋक्ष, कहते कि जामवंत की सृष्टि को मैंने पहले से ही बना दिया है। कैसे वो बन गया? तो कहते हैं एक बार मैं जम्भाई ले रहा था। जम्भाई समझते हो? हाथ करके ऐसे करते हो ना? नहीं करते हो कभी कभी? अरे उबासी ऐसे करते हैं ना? तो उबासी जो आदमी लेता है उसे कहते हैं जम्भाई। तो कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं एक बार ऐसे उबासी लिया, जम्भाई लिया। तो जैसे ही जम्भाई ले रहा था उसी समय वह कौन? जामवंत सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। मुंह से आदमी प्रकट होता है, मुंह से कोई जानवर प्रकट होगा जी।
है ना तो इसमें जामवंत को कहते हैं कि मेरे मुख से प्रकट हो गया। ये सब बातें बनावटी बातें हैं। मुंह से किसी का जन्म नहीं होता, चाहे वो बैल हो, चाहे गाय हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे मच्छर ही क्यों ना हो, मुंह से होगा क्या? ये मुंह से प्रकट नहीं होता। नहीं होता। कहते मैंने पहले से ही ऋक्षराज जामवंत की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जब भाई ले रहा था उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। ये सब पाखंड की बातें, इसी को क्या कहते हैं जी? पाखंड। पाखंड, झूठी बातें। ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनम जनयामासुरेवं ते पुत्रान वानर रूपिणः। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेक पुत्र उत्पन्न किए। देवता लोग अनेक वानर रूप में पुत्र को उत्पन्न कर दिया। ऋषयश्च महात्मानः सिद्ध विद्याधरुरगाः चारणाश्च सुतान् वीरान् सशिजुर्वनचारिणः। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। वानरेन्द्रं महेन्द्राभ मेन्द्रो बाली नमात्मजं सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतांबर। देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। देखो बाली किसका बेटा था? कहते हैं कि इंद्र का। कहते हैं इंद्र ने वानर राज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय, पहाड़ के समान उसका देह था और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। देखो तो वो जो सूर्य है ना, जो सूर्य देख रहे हो, कहते हैं तपने वाले सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया, इंद्र ने बाली को जन्म दिया और सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। तो सूर्य से आदमी जन्म लेगा चाहे वानर जन्म लेगा, हैं? ये विचार करने वाली बातें हैं। ये बातें ही झूठी है, ये सब अव्यवस्थित बातें। ये इस प्रकार से पाखंड का प्रचार होता है। क्या होता है जी? पाखंड बढ़ता है ऐसे प्रचार करने से, ऐसे बोलने से। सूर्य से किसी ना आदमी का जन्म होता है न जानवर का जन्म होगा। तो कहने का मतलब है कि हमको आपको इसके संबंध में सही सही जानकारी हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। इसे सीधी बात बोलने में क्या हर्ज है कि उस समय जो वन में रहने वाले लोग थे, उसी लोगों में से किसी ने बाली को जन्म दिया और किसी ने सुग्रीव को जन्म दिया। और बाली और सुग्रीव सभी मनुष्य थे, कोई जानवर उनवर बानर उनर ये लोग नहीं थे। जामवंत भी कोई रीछ उछ नहीं था, मनुष्य था। और मनुष्य रूप में ही उनके भीतर में जो क्षमता थी, उस क्षमता का प्रयोग भगवान राम के साथ उन्होंने किया। इस प्रकार से ही हमें मानना चाहिए। तो पाखंड की बातें प्रचार करके हमको आपको लोगों के सामने अपने इस संस्कृति और संस्कार को बदनाम नहीं करना चाहिए। तो आज हम 17वें सर्ग के 10 श्लोक को पढ़े हैं। आज का स्वाध्याय यही विराम होता है। ओम।